फरमाया अम्मा हलीमा सादिया काबे का गुलाब पकड़ कर रो रही है। अल्लाह अकबर, कब तक अल्लाह ये दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, कब तक ये मेरे लिबास पर लोग हंसेंगे, मेरे घर में आग जलती नहीं है, बस आज मुझे खाली ना भेजना अल्लाह, बस अपनी रहमत का एक कतरा मुझे अता फरमा देना, अपनी रहमत का एक कतरा मुझे भी अता फरमा देना। तो मेरी ईमान वाली बहनों, अम्मा हलीमा फरमाती हैं, मैंने देखा कि मेरे पीछे से आवाज आई, कौन सी माई रहती है, कौन सी बीबी रहती है जो मेरे मोहम्मद को पालेगी। अम्मा हलीमा खड़ी हो गई, फरमाती है एक मैं रहती हूँ, बाकी सबको बच्चे मिल गए हैं। मुख्तसर किस्सा, अम्मा हलीमा जब मक्के के सरदार के घर साथ जल्दी जल्दी अपने घर में पहुंची, आकर के देखा कि पूरे घर में नूर ही नूर नजर आ रहा है। सईदा आमीना का घर नूर से चमक रहा है और कहती है जिस झूले में नबी सो रहे हैं वो झूला खुद ब खुद हिल रहा है। अम्मा हलीमा समझ गई इसका झूला खुद ब खुद हिल रहा है, ये आम नहीं कोई शान वाला बच्चा है। जैसे ही आपने चेहरे से कपड़ा हटाया, सुभान अल्लाह, तो क्या कहती है, मैंने देखा एक माह बदन घोरा सा बदन, नीची नजरे कुल की खबरें, नीची नजरें कुल की खबरें। फरमाती है मैंने उठाकर सीने से लगाया, मेरे जिस्म की कमजोरियां सब दूर हो गई, मेरा जिस्म भरपूर हो गया। मैंने जब हत्ता के एक साइड से दूध पिलाया, मेरे दिल में ख्याल आया हलीमा आज दूसरी साइड से सब हत्ता के अपने बेटे का हिस्सा भी मोहम्मद को पिला दे। आज दूसरी साइड से अपने बेटे का हिस्सा नहीं रखना, मोहम्मद का चेहरा देखकर इतना प्यार आया, दूसरी साइड से पिलाने का इरादा फरमाया, लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर ने अपना मुबारक चेहरा फेर लिया। पता चला आते ही मेरे नबी ने दिखा दिया कि मैं अदल और इंसाफ के लिए आया हूँ, मैं दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आया हूँ। अब अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं सवारी पर सवार हुई, जैसे ही मैं लेकर घर पहुंची, जब मेरे हुजूर की उम्र 3 महीने की हुई तो चलना शुरू करवा दिया था। 3 महीने की उम्र में कोई बच्चा नहीं चल सकता, जिसको मेरे अल्लाह ने शान अता फरमाई वही चल सकता है। 3 मंथ की उम्र थी, हुजूर चल रहे थे। 6 महीने की उम्र थी, हुजूर दौड़ने लगे। जब हुजूर की उम्र 9 महीने की हुई, माँ हलीमा फरमाती हैं तीर अंदाजी किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब माँ हलीमा सादिया ने 2 साल मेरे हुजूर की खिदमत की, सुभान अल्लाह। कितने साल? तवज्जो है, 2 साल अपने घर में रखा। 2 साल की उम्र आपकी बेटी शीमा फरमाती है कि माँ मेरा दिल नहीं चाहता, मैंने अकेली नहीं जाना, मैं मोहम्मद को साथ लेकर जाऊंगी। कहाँ? बकरियां चराने में। मेरा दिल अकेली का नहीं लगता, बस मैं चाहती हूँ बकरियां चराने जाऊं तो मोहम्मद को भी साथ लेकर के जाऊं। अम्मा हलीमा फरमाती है नहीं, कहीं कोई जानवर तकलीफ ना पहुंचाए, ये अमानत है आमीना की। तो बीबी शीमा फरमाती है नहीं अम्मा जान, बस मैंने मोहम्मद को साथ लेकर जाना है। अपने भाई को साथ लेकर गई तो मेरी ईमान वाली बहनों, वो जंगल के जानवरों ने सबने मेरे हुजूर का दीदार कर लिया। जंगल के जानवर, उस हत्ता के शेर ने जब हुजूर का दीदार किया, सब जानवरों ने दीदार किया। दूसरे दिन मेरे हुजूर नहीं गए तो जानवरों से बर्दाश्त न हुआ। अब एक शेर ने अम्मा हलीमा की बकरी उठाई और छुपा ली। ये खबर जब मेरे हुजूर अम्मा हलीमा के पास पहुंच आई, अम्मा हलीमा की आंखों में आंसू हैं। आप फरमाते एक दिन मैं गमगीन बैठी हूँ, हुजूर अकरम घर में आए, फरमाया अम्मा जान परेशान लग रही हैं। फरमाया मोहम्मद अरबी क्या बताऊं, जो सबसे ज्यादा मुझे प्यारी बकरी थी, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली थी, उसको जंगल के शेर ने उठा लिया है, इसलिए परेशान हूँ। आपने फरमाया माँ हलीमा परेशान ना हो, मैं शेर से बकरी वापस लेकर दूंगा, शेर से बकरी वापस लेकर दूंगा। अब चले चले अब जंगल बियाबान में आए, आकर के उस पहाड़ पर खड़े हो गए और आवाज, जंगल के जानवरों तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। आवाज क्या दी? ए जानवरों तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। मेरे हुजूर की आवाज जाने की देर थी, तमाम जानवर जमा होके हुजूर के कदमों में आ गए, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये बताओ मेरी अम्मा हलीमा की बकरी किसने उठाई है? तो आया कहने लगा या रसूल अल्लाह, इस बकरी उठाने का ये राज था, बस आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। आप कल आए, हमने दीदार किया, एक दिन आप नहीं आए, मैंने
मैंने ये तरकीब सोची कि जब मोहम्मद अपनी बकरी को लेने के लिए आएंगे हम दीदार फरमा लेंगे, हम आका का दीदार कर लेंगे, बस इसलिए मैंने चुराई थी। अगर आपका हुक्म हो मैं अभी लेकर के आता हूँ। उस बकरी अता के शेर ने बकरी को उठाया, हुजूर के कदमों में रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, या नबी अल्लाह, मैं पूरी रात इस बकरी के कदमों को चूमता रहा हूँ, इसको मैंने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, इसके कदमों को बोसा लगाता रहा हूँ। ये वो बकरी है जिसको मेरे आका करीम भी कभी कभी मोहब्बत से देख लिया करते थे। तो फिर शार ने क्या लिखा, हत्ता कि अम्मा हलीमा सादिया की पहले 7 बकरियां थी, जब हुजूर आए फिर 700 बकरियां बन गई। फिर इतना अल्लाह ने बरकतें रहमतें नाजिल फरमाई कि बनु साद की ताइयां पूछती हैं, तेरी गुर्बत कहाँ गई, तेरे फाके कहाँ गए? तो आप फरमाती हैं, मेरे हंजुआं ते होगी आंधी, हर शाख अज झुक गई है, आखिया सादिया ने मेरी ते गुर्बत बुक गई। फिर हुजूर 2 साल के हुए, अम्मा हलीमा लेकर मक्के में पहुंची। जब ईमान वाली बहनों वहां रवाज के मुताबिक जब दूध पीना बच्चे छोड़ देते थे, तब ताइयां लेकर के आती थी मक्के में और उनके माँ बाप को बच्चे को वापस देती, उजरत लेकर घर का सरकट चलाया करती थी। लेकिन जैसे मेरे हुजूर मक्के में आए तो अपनी अम्मा जान के पास अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हलीमा सादिया क्या फरमाती हैं कि लाल की मजदूरी देनी है तो मैं लेना नहीं चाहूंगी, अगर मजदूरी देनी है तो मोहम्मद ही वापस दे, अगर इस लाल की मजदूरी देना चाहती हो तो मुझे मोहम्मद ही मेरा वापस दे दो। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती है, बस इसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अगर मैं अंधेरे में जाती हूँ, इस मोहम्मद को साथ लेकर चली जाती हूँ तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती है, हर तरफ रोशनी हो जाती है। अगर अंधेरे में सुई भी उठानी हो तो सुई नजर आ जाती है। अल्लाह अकबर, 2 साल की उम्र और इतना हुस्न कि अंधेरे में सुई नजर आ जाती है। अम्मा हलीमा फिर लेकर हुजूर को अपने घर में वापस आ गई और जब सहेलियां पूछती हैं फिर मोहब्बत को सुना है वापस लेके आई हो, तो आप क्या फरमाती हैं, जदों दी ज़ियारत कर दिया इंज लगदा तिलावत कर दिया, जदों दी ज़ियारत कर दिया इंज लगदा तिलावत कर दिया, मेरी अखियां कारी बन गईयां ने, कुरान मेरे घर आके आए की पुछ दिया कुल सोनिया दा, सुल्तान मेरे घर आके आए की पुछ दिया कुल सोनिया दा, सुल्तान मेरे घर आन से कोई आवेगा मेरे आन के दर्द बढ़ावेगा, अरमान से कोई आवेगा मेरे आन के दर्द बढ़ावेगा, मेरे लाल दी सूरत विच सोना अरमान मेरे घर आके आए की पुछ दिया कुल सोनिया दा, सुल्तान मेरे घर आके आए। तो सहेलियां पुछ दिया ने कि मां पहले जदों भी देखिए तेरी अखां च आंसू सुकदे नहीं ते जदों भी वेखिए ते हुण हसदा हसना तेरा मुकदा नहीं। तां आप फरमांदियां ने इंदे नाल मैं हाकिम हस दिया, एनू दिल दिया सारियां दस दिया, इंदे नाल मैं हाकिम हस दिया, एनू दिल दिया सारियां दसनिया, इंदे चर्चे अरशां फरशां ते, इंदे चर्चे अरशां फरशां ते, ज़ीशान मेरे घर आके आए, इंदे चर्चे अरशां फरशां ते, ज़ीशान मेरे घर आके आए की पुछ दिया कुल सोनिया दा, सुल्तान मेरे घर आके आए। ईमान से कहते सुभान अल्लाह। अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं जब हुजूर की उम्र अब 4 साल की हो गई, 2 साल पहले रहे, 2 साल दोबारा अम्मा हलीमा जब लेकर के आए फिर रहे, जब हुजूर की उम्र 4 साल की हो गई सुभान अल्लाह के मक्के विच फिर आईयां सी बड़ियां दाइयां, हर कोई अपना नसीब ले गई, आईयां भी लाल चावण लई
کوئی امیر لے گئی کوئی غریب لے گئی، سب تو قسمت والی حلیمہ جڑی چک کے رب دا حبیب لے گئی، سب تو قسمت والی حلیمہ جڑی چک کے رب دا حبیب لے گئی۔ اما حلیمہ فرمایا جدو حضور دی عمر 4 سال دی ہے، سبحان اللہ، پھر میں وعدے دے مطابق لے کے تھی آمینہ کل پہنچ گئی مکے دے اندر۔ بی بی آمینہ فرمایا کہ اما جان دی جھولی دے اندر کھیڑ دے اچانک ذرا باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو ویکھیا تے اما آمینہ پئی روے، حضور کو برداشت نہ ہویا، ماں دا رونا برداشت نہ ہویا، تیرے اما آتا کہ اما آمینہ تیرا پتر تیرا لال دیو آیا ہے، روندیاں ماما نو بھی چپ کراون والا ہے، تو محمد دی ماں ہو کے کیوں پئی رونی ہے؟ اما آمینہ فرماندیاں نے اے میرے بیٹے محمد، مینوں اج عبداللہ دیاں یاداں آ رہیاں نے، کاش عبداللہ دنیا تے زندہ ہوندا، کاش تیرا بابا دنیا تے زندہ ہوندا، اج ویکھدا میں محمد ورگا پھول تیرے آنگن چ لے کے آئی ہاں، اج ویکھ کے کنا خوش ہوندا، کاش عبداللہ دنیا تے زندہ ہوندا، خبر کنیاں کو خوشیاں مناونیاں نے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے اما روو نہ ذرا پریشان نہ ہو، آپ فرماندیاں نے جاؤ دادا جان کو پوچھ کے آؤ، تیرے بابا دی قبر تے ٹر جانے ہاں۔ آپ کھیل دے دادا جان دی جھولی دے اندر آئے، فرمایا دادا جان میں کدی کوئی چیز منگی تے نہیں، فرمایا نا میرے محمد منگ کے تے ویکھتے سہی، تو منگ کے سوال کرتے سہی تیرے زلفاں تو قربان کر دیاں گا۔ دادا جان کی فرماندے نے ایک دفعہ منگ کے ویکھ تیرے زلفاں تو قربان کر دیاں، اے محمد ربی دس کی منگنا چاہنا ہے کی کہنا چاہنا ہے؟ حضور فرماندے نے دادا جان بس میں نہ کہنا چاہنا جے تہاڈا حکم ہوے میں اپنی امی نال جا کے ذرا نانکیاں دا چکر لگا کے آنا، کہ ذرا نانکیاں چ ہو کے آواں، مدینے چ ہو کے آواں تے بابا دی قبر تے بھی جانا ہے۔ تو دادا جان نے بڑا انتظام فرمایا، اونٹ بھی ام ایمن نو بھی بی بی ام ایمن نو بھی نال بھیج چھڑیا تے 1 مہینہ حضور دی امی اپنے پیکیاں دے گھر رہ کے آئی، سبحان اللہ، مدینہ دے اندر مکہ چ ٹورے تے مدینے پہنچے۔ 1 مہینے تو بعد ایمان والی بہن جدو حضور اوتھے رہندے نا اپنے شوہر دی قبر تے کدی کدی آوے، ایک دن آنسو بہا رہے، میرے محمد عربی فرماندے نے اما جان کیوں پہ روندے ہو؟ اما آمینہ فرماندیاں نے تیرے بابا دی یاداں ستا رہیاں نے، کیونکہ جنہاں دے دل بڑے جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سوروگاں تو رو گئے ڈاڈھا جس دا نام بچھوڑا، سہ جوڑ سنگت دے ویکھے پر آخر بٹھا پیاں جینا باجوں پلن سلنگدا تے پھر شکلاں یاد نہیں رہیاں، باغاں دے وچ بلبل بولے تے نال بلے دی لالی ٹر گئے جنہ دے سجن یارو، بس رب اونا دا والی ٹر گئے جنہ دے سجن یارو تے بس رب اونا دا والی، اے جیندیا ماں پیو والے سجنوں اپنے ماپیاں کولو سو فریاد لے جاندے پر مویا ماما وال جڑوں تے رو رو پہ چپ کر جاندے، جنہاں دے ٹر گئے ماں پہ یارو تے رو رو پہ چپ کر جاندے، جے ماں ٹر جائے پھر پہ کئی مک دے پیو مرے گھر ویلا، شالا نہ مرن ویر کسے دے لیتے اجڑ جاندہ پھر میلا، شالا نہ مرن اے ویر کسے دے لیتے اجڑ جاندہ پھر میلا، عیدہ والے جدو عیدہ کر دے اسی رو رو عید لگائی، غلام فریدہ اس عید تو صدقے تے جس عید تے مل سن ماہی، غلام فریدہ اس عید تو صدقے جس عید تے مل سن ماہی، عیدہ تے شب رات آیا سب لوگ گھراں ول آئے پر او نہیں آئے پھر محمد جڑی آپ ہتھی
दफनाए। अम्मा आमीना फरमांदियां ने तेरे बाबा दियां बड़ियां यादां आ रही ने। 1 महीना गुजर गया। अम्मा आमीना अपने पुत्र मुहम्मद नूं नाल लैके जदों उमर ईमान वाली बनो 6 साल दी मेरे हुजूर दी उम्र से नानकियां दा चक्कर लगा के वापस आ रहे ने। मेरे आका करीम जदों अपने नाना जान दे घरों वापस आ रहे ने, उमर 6 साल दे रास्ते दे अंदर पहुंचे ने, बड़े पत्थरां वाले जगह दे, बड़ी गर्मी दी शिद्दत। अचानक बीबी आमीना नूं बुखार होया, आप दी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, आप इंतकाल फरमा गईयां ने। लेकिन जदों जान लगिया मेरे मुहम्मद नूं अपने सीने दे नाल लाया, फरमांदियां ने उम्मे ऐमन जिस आया है जेड़ा आया है ओ टुट जाना है, जो बनया है उस टुट जाना है, पर मुहम्मद दी मां दा जिक्र क़यामत तक दुनिया ते जिंदा रहेगा। उम्मे ऐमन फरमांदियां ने आमीना ओ किवें? आपने फरमाया मैं दुनिया वालियां नूं ऐसा मुहम्मद दे के जा रही हूं, दुनिया वालियां नूं ऐसा मुहम्मद दे के जा रही हूं, जब तक मेरे मुहम्मद दा जिक्र होवेगा नाल आमीना दा भी जिक्र होंदा रहेगा। अल्लाहु अकबर। अचानक आप हत्ता के इंतकाल फरमा गईयां। हुजूर फरमांदे ने एवें लग्या है जिवें पैरां थल्लों जमीन निकल गए। अल्लाहु अकबर। आप फरमांदे ने मेरे आका करीम एवें लग्या जदों मां दा साया उठिया है 6 साल दी उम्र दे अंदर, कैसा मंजर होवेगा। पत्थरां वाली जगह दे अंदर कोई नाल मकान नहीं, कोई नाल हत्ता के होर नहीं, सिर्फ उम्मे ऐमन फरमांदियां ने मैं तकिया है मुहम्मद अरबी फूट फूट के रो रहे ने, अपनी मां दा चेहरा वेखदे ने नाले रोंदे ने। शायर कहंदा है ईमान वाली बहनों मां पिया वर्गा गम खार न कोई, ते जाने कौन हकीकत बेओ मां दी, किसे बाजारों किसे वाले तो ते नहीं मिलदी शफकत मां दे। जंदे पल्ले अमल ना होवे बस जा वेखे सूरत मां दी, लख हजार तो अफजल है ओ एक बार ज़ियारत मां दे। हुजूर फरमांदे ने मेरी निगाहां ने बड़ा अजीब मंजर वेखिया है जदों मां दा साया उठिया है। दिया पुत्रां लई रिश्ता फिर मां वर्गा, सच्चे आँखां विच जहान कोई नहीं। जदों प्यो मां दा साया उठ जावे फिर जिस्म च रहिंदी जान कोई नहीं, ते मां पे दिल दे दर्द वंडांदे, बड़े हौसले हुंदे इन्हां प्यो मावां नूं। अज पुछ लवो उस दे दिल कोलों जेदे जग विच वसदे प्यो मां कोई नहीं। जन्नत मां प्यो दे कदमां विच, दौलत मां प्यो दे कदमां विच, सब खुशियां इथों लभदियां ने, इस तो चंगी होर थां कोई नहीं। हुजूर अकरम फरमांदे ने अपने मुबारक हत्थां नाल अपनी मां दी कबर बनाए, जदों मट्टी पा के वापस घर दे अंदर आए, हत्ता के 8 साल दी उम्र जदों हुजूर दी हो गई, 6 साल दे अंदर मां टुर गई। दुनिया ते आण तो पहले अल्लाह ने बाप का साया उठा लिया। 6 साल की उम्र सी ते मां भी टुर गई। तो जो हुजूर दादा जान को रहन लगे थे, उम्र जो 8 साल की हुई दादा जान में इंतकाल कर गए। मां भी कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं, ते दादा भी टुर गया। सारियां चाचियां ताइयां जमा होके बह गई। चाचे आ गए, कोई कहते ने मुहम्मद नूं असां पालना है, कोई कहते ने मुहम्मद नूं असां पालना है। तो हुजूर दी दीवानी एक चाचे ने मशवरा दिता कि इंज करदे हां, जेदी गोद विच मुहम्मद बैठेगा ते उही मुहम्मद नूं पालेगा। और मेरे हुजूर 8 साल की उम्र ते टूरे टूरे सारे चाचियां ताइयां बैठियां ने, तो मेरे हुजूर दी फुफियां बैठियां ने, लेकिन मेरे आका करीम आके ते हजरत अली दी बाबा दी झोली दे अंदर बैठ गए। हजरत अबू तालिब नूं पता चलिया कि हुजूर मेरे घर रहना चाहते ने। आप लेके अपने घर दे अंदर आए। आप दी चाची जान फरमांदियां ने मेरी निगाहां ने बड़ा अजीब मंजर तकिया है। पहले मेरे घर दे अंदर इन्नी गुरबत ना फाका है, कदी पता के बच्चे पेट भर के खाना नहीं खा सकते सी, लेकिन अल्लाह अकबर जदा हुजूर आए मेरे घर दे अंदर ऐसियां बरकतां आईयां ने, सारे बच्चों दे पेट भर के उठ गए ने। जे खाना वेख्या ते खाना भी उवें मौजूद पिया है। जो हुजूर नूं चाची लैके अपने घर च पहुंची, फरमाया इन्नियां क मैं बरकतां वेखियां कि बच्चे पेट भर के खड़े हो जाते हैं ते खाने च भी कमी नजर नहीं आती। वक्त गुजरदा गया। एक दिन मेरे आका करीम चाची दे नाल काबे दा तवाफ पे करदे ने। अचानक अपनी चाची ने जो 3 चक्कर लगाया, अचानक पीछे रुक गई ने।
हुजूर फरमाते ने चाचे जान तवाफ ते पूरा कर लो, रुक क्यों गईया हो? अर्ज कर दिया ने ए मुहम्मद अरबी लगदा है बच्चे दा आउण दा वेला आ गया है तां पे रुक गईया। हुजूर ने फरमाया तवाफ ते पूरा कर लो। अर्ज की लगता है तवाफ पूरा नहीं किया जाएगा। आपने फरमाया चाची फिर घर वापस चलिया जाओ। आवाज आई मेरे हुजूर फरमाते ने चाची घर चलिया जाओ। चाची क्या लगी मुहम्मद अरबी लगता है घर भी नहीं जा सकती है, बच्चे दा आण दा वेला करीब आ गया है। अचानक काबे दी दीवार फटी, आवाज आई बीबी घर नहीं जा सकती है, आजा मेरे घर दे अंदर आके अपने पुत्र नो जन्म दे ले, आजा मेरे घर दे अंदर आके अपने बच्चे नो। है बीबी अगर घर नहीं जा सकती है आजा मेरे घर दे अंदर आके अपने बच्चे नो जन्म दे ले। अल्लाह अकबर ए ओ मकाम है अल्लाह दे घर दे अंदर जिथे मरियम बीबी बैठी है, बच्चे दा आण दा वेला होया है। अल्लाह फरमाया मरियम काबे चो बाहर आ जा, ईसा दे आण दा वेला हो गया है। लेकिन कुर्बान हो जावा हुजूर दे खिदमत दा सदका आप दे चाची नु अल्लाह ने ओ मकाम अता फरमाया। उथे आवाज़ां आंदियां ने ए बीबी जरा काबे दे अंदर आ जा, बच्चे दा आण दा वेला हो गया है। उलमा कराम लिखते हैं कि इतना बड़ा मकाम बीबी नू मिलया तो कुछ उलमा कराम लिखते हैं वजह ये वे कि आपने हुजूर नो अपने घर के अंदर खिदमत की थी। सुभान अल्लाह हुजूर ने खिदमत की थी तो अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। और हजरत अली ओ हस्ती जिस हत्ता के अल्लाह के घर के अंदर पैदा हुए, जदों उमर हत्ता के आप लैके चाची अपने घर के विच पहुंची 3 दिनों तो बाद हुजूर चाची दे हुजरे विच आए, वेखिया चाची पई रोवे। हुजूर फरमाया चाची जान परेशान हो, अल्लाह पुत्र देवे मामा बड़ियां खुशियां कर दियां ने पर तुसा रो रहे हो। चाची रो के फरमांदियां ने मुहम्मद अरबी की दसां लगदा है मेरा पुत्र नबी नहीं, मां कोलों बर्दाश्त नहीं होंदा। 3 दिन गुजर गए ने मेरे पुत्र ने अखां नहीं खोलियां, तां परेशान लगदा है मेरा बच्चा नबी ना है। हुजूर ने फरमाया चाची जरा मैनू भी दिखाओ केड़ा पुत्र अल्लाह ने दिता है, केड़ा बच्चा अल्लाह ने अता फरमाया है। जदों मेरे हुजूर ने हज़रत अली नू हत्थां दे विच उठाया है, मैं कुर्बान हो जावां हज़रत अली ने फौरन अखां खोलियां ने, हुजूर दा चेहरा वेखिया है। मौला अली ने ते हत्ता कि जदों मेरे हुजूर ने अपने झोली दे अंदर उठाया, मौला अली ने फौरन अखां खोलियां ते मुस्कुरान लग पे। हुजूर फरमाया चाची जान तुसी कहंदे हो मेरा पुत्र नबी नहीं, जे मेरे कोल पुछो तो इंदे वर्गियां दो जग विच अखां लभणियां ही कोई नहीं, इहदे वर्गियां ते अखां लभणियां ही नहीं। जदों हुजूर फरमांदे ने इनू गुट्टी भी पिलाई है कि नहीं, जदों बच्चा पैदा होवे ते कुछ ना कुछ माँ और बाप या बहन भाई का झूठा पिलाई दे। चाची फरमांदिया ने मुहम्मद अरबी मेरा दिल चाहता है कि तू अपनी गुटी उसनू अता फरमा। तो मेरे हुजूर ने अपने मुबारक जुबान चुसाई, मौला अली ने जदों जुबान चुसाई मेरी ईमान वाली बहनों, फिर अल्लाह ने इंज दा इलम अता फरमाया कि हुजूर फरमांदे ने मैं इलम दा शहरां ते अली इलम दा दरवाजा है, अली इलम दा दरवाजा है। जदों ईमान वाली बहनों मौला अली जवान होए, हुजूर ने फरमाया कि अली एक गल दस, जदों तू पैदा होया सी अखां क्यों नहीं उसे खोलदा, अखां क्यों नहीं खोलियां? 3 दिनों तो बाद खोलियां ने। मौला अली फरमांदे ने कि या रसूल अल्लाह कोई बच्चा अख खोले तो चेहरा मां दा दिखदा है, कोई बच्चा अख खोले चेहरा बाप दा दिखदा है, कोई बच्चा अख खोले चेहरा बहन भाई दा दिखदा है। मैं सोचा कोई ऐसा भी बच्चा दुनिया च होवे जेड़ा अखां खोले तो चेहरा मुस्तफा दा नजर आ जाए, चेहरा मुस्तफा दा नजर आ जाए। फुल किकर दा जिन्ना हसीन होवे पर कदी कल्ली दी रीस नहीं कर सकदा, लख वेस वटा इबलीस आवे कोई वली दी रीस नहीं कर सकदा। मेरे मुहम्मद एक पासे कोई अली दी रीस नहीं कर सकदा।